Hello, my dear friend. My name is Akash Verma. Today we will discussing about the triangles of the neck. और ये जो ट्रायंगल्स ऑफ द नेक होते हैं वो एनाटॉमी का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम के व्यू से भी एंड वाइवा के व्यू से भी। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो भी हम अपनी बॉडी में यानी ह्यूमन बॉडी में जो भी हम फोसास पढ़ते हैं, ट्रायंगल्स पढ़ते हैं, तो उनके जो आंसर होता है हमें 3 पॉइंट में लिखना पड़ता है। तो कौन कौन से पॉइंट में? 3। फर्स्ट उनका डायग्राम बनाना है हमें, और उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो लिखनी है, और उसका कंटेंट यानी कोई भी फोसा हुआ या ट्रायंगल हुआ तो उनका आंसर हमें 3 पॉइंट इन्हीं 3 पॉइंट में देना है। पहले डायग्राम बनाना है, बाउंड्री बनानी है और इसका कंटेंट बनाना है, और इन्हीं 3 पॉइंट से हमें आंसर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पॉप्लीटेल फोसा। पॉप्लीटेल फोसा में क्या करना है? पहले हमें पॉप्लीटेल फोसा का डायग्राम बनाना है, उसके उसके बाद हमें उसकी बाउंड्रीज लिखनी है। बाउंड्री के लिखने के बाद हमें इसका बाउंड्री लिखने के बाद हमें उसके कंटेंट लिखना है। तो जितने भी फोसाज हुए और ट्रायंगल्स हुए सभी के सभी का हमें यही सीक्वेंस फॉलो करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारी नेक होती है यानी ट्रायंगल्स होते हैं, उसमें जो मसल अटैच होती है ना, वो मेनली 5 बोन स्ट्रक्चर से अटैच होती है। और वो हैं 5 बोन स्ट्रक्चर कौन कौन से? ये हैं हमारे फर्स्ट 5 बोन स्ट्रक्चर है हमारे। स्ट्रक्चर है हमारे, फर्स्ट है हमारा मैंडिबल बोन, सेकंड है हमारी मैस्टर्ड प्रोसेस, थर्ड है हमारा हायोइड बोन, फोर्थ है हमारी क्लेविकल बोन, एंड फिफ्थ है हमारे स्टर्नम। यानी इन 5 बोन से जो भी ट्रायंगल्स ऑफ द नेक होती है वो हमें इन्हीं 5 बोन से जो मसल होती है ट्रायंगल्स ऑफ द नेक की, इन्हीं 5 पॉइंट से हमारे वो सब के सब अटैच होती है मेनली। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये जो बोन स्ट्रक्चर है उन्हें ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारी क्या हुई? ये हमारी मैंडिबल बोन हुई। ओके, ये हमारा मैस्टर्ड प्रोसेस हो गया, ये हमारी हायोइड बोन हो गई, ये हमारी क्लेविकल बोन है, ये हमारी स्टर्नम है। तो 1 2 3 4 5 ओके 5। तो एक है हमारी मैंडिबल बोन, ये हमारा मैस्टर्ड प्रोसेस, मैस्टर्ड प्रोसेस होता है ना मैंडिबल के जस्ट पीछे होता है, ठीक है। और इसके जस्ट पीछे होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस, यानी पहले मैंडिबल, मैस्टर्ड प्रोसेस एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये सीक्वेंस होता है हमारा, ठीक है। ये हमारी हायोइड बोन, ये हमारी क्लेविकल, और ये लास्ट वन है हमारी स्टर्नम। ओके, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 बोन स्ट्रक्चर हो गए। अब आते हैं मसल के बारे में। और वन थिंग मोर, और ये हमारा है मीडियल मिड लाइन। मिड लाइन मीन्स जैसे कि माना कि ये राइट साइड ऑफ द नेक है एंड ये लेफ्ट साइड ऑफ द नेक है, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा ना, वो पूरी बॉडी की जो मिड पॉइंट होगा, तो उस मिड पॉइंट पे एक लाइन खींची जाए, जैसे पूरी बॉडी के मिड पॉइंट की
तो उस लाइन को कहते हैं मिड लाइन, ठीक है, जो यानी बीच वाला पॉइंट, दोनों राइट एंड नहीं, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी का जो बीच वाला पॉइंट है उसे मिड लाइन कहते हैं, जो बीच वाले पॉइंट की जो लाइन, मिड पॉइंट की जो लाइन है उसे मिड लाइन कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारी डायगेस्ट यानी जो एंटीरियर ट्रायंगल एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल होते हैं उनको है ना, सॉरी, जो ट्रायंगल्स ऑफ द नेक होते हैं वो उन्हें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड किया जाता है एक मसल के द्वारा। उस मसल का नाम है स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। कौन सी? स्टेर्नो ये हमारी स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, स्टेर्नोक्लीडो यानी नाम है हमारा इसका स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। यानी जो स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल होती है ना, उसके ओरिजिन के 2 हेड्स होते हैं, एक होता है उसका स्टर्नल हेड और एक होता है उसका क्लेविकुलर हेड। यानी जो स्टर्नल हेड होता है, यानी जो ओरिजिन होगा जो स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का, वो स्टर्नम से होगा एंड क्लेविकल से होगा, और जो स्टर्नल हेड का होगा वो स्टर्नम से होगा, और क्लेविकुलर हेड का जो क्लेविकुलर होगा स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का, उसका ओरिजिन टिप ऑफ द क्लेविकल से होगा। एंड ये जो स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है वो मास्टोइड प्रोसेस पे जाके इंसर्टेड हो जाती है, ठीक है। और पीछे एक जो ट्रायंगल की जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है वहाँ पे एक मसल होती है, उस मसल को कहते हैं ट्रेपेजियस मसल। ट्रेपेजियस मसल, ट्रेपेजियस मसल, ठीक है। ये ट्रेपेजियस मसल होती है। जो ट्रेपेजियस मसल जो होती है वो पोस्टीरियर जो ट्रायंगल होता है उसका पोस्टीरियर बाउंड्री बनाती है। कौन सी बाउंड्री बनाती है? पोस्टीरियर बाउंड्री। और एंटीरियर बाउंड्री बनाती है हमारी स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ठीक है। और एक मसल होती है, ये मसल है डायगेस्ट्रिक मसल। यह डायगेस्ट्रिक मसल है और ये हमारा टेंडन। अब क्या होता है, ये जो डायगेस्ट्रिक मसल होती है ना उसकी 2 वैलीज होती है, एक होती है एंटीरियर वैली, एक होती है पोस्टीरियर वैली। यानी जो एंटीरियर वैली का ओरिजिन होता है उसका मैंडिबल से, और पोस्टीरियर वैली का जो ओरिजिन होता है वो मास्टोइड प्रोसेस से होता है। और ये दोनों वैली जो है ना आपस में एक कॉमन टेंडन से जुड़ी होती है और इंसर्टेड हो जाती है अपर पार्ट ऑफ द हायोइड बोन से। यानी जो ये होती है हमारी एंटीरियर वैली और ये हमारी पोस्टीरियर बेली और ये पोस्टीरियर बेली होती है डायगेस्ट्रिक मसल से अटैच होती है। यानी जो एंटीरियर बेली होती है वो मैंडिबल से अटैच होती है और पोस्टीरियर बेली जो होती है वो मास्टोइड प्रोसेस से अटैच होती है, ठीक है। और एक मसल और होती है यहाँ पे, होती है हमारी ये हमारी होती है ओमोहायोइड मसल। वो ये मसल जो होती है दोनों हेड के लिए कॉमन होती है, यानी दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन होती है, एंटीरियर ट्रायंगल के और पोस्टीरियर ट्रायंगल के। एंड जो ये ओमोहायोइड होती है इसकी भी 2 वैलीज होती है, एक होती है इसकी सुपीरियर वैली और एक होती है इसकी इंफीरियर वैली। सॉरी, ओमोहायोइड, ठीक है। यानी जो अब क्यों इसका सुपीरियर नाम रखा, इन्फीरियर नाम रखा, सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं हम। जो इन्फीरियर वैल्यू ऑफ द ओमोहायोइड होती है वो लेटरली ओरिजिन होता है, इसका जो
ओरिजिन होता है वो लेटरल पार्ट ऑफ द क्लेविकल से होता है, और ट्रेपेजियस का भी जो ओरिजिन होता है हमारा वो लेटरल पार्ट ऑफ द क्लेविकल से होता है। तो अब ये जो मसल है ये, और इंफीरियर वैली ऑफ द ओमोहेड, जो यानी जो ओमोहेड का जो इंफीरियर वैली उसका ओरिजिन होता है हमारे यहाँ लेटरल पार्ट ऑफ द क्लेविकल। एंड जो ये सुपीरियर वैली, इंफीरियर वैली, सुपीरियर वैली जो होती है ना आपस में एक टेंडन से जुड़ी रहती है। इस टेंडन का नाम है कॉमन टेंडन। और जो ये सुपीरियर वैली है वो इंसर्टेड हो जाती है लोअर बॉर्डर ऑफ द हाइड बोन से, यानी लोअर बॉर्डर ऑफ द हाइड बोन से। अब क्या करते हैं यहाँ, अब इससे क्या हुआ, हमारा जो भी हमारी जो स्टेनोक्लीरोमास्टोइड मसल और मसल ने, और हम सब में एक डायग्राम ड्रॉ करके देखें पेन से तो कैसा बनता है ये देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये स्टेनोक्लीरोमास्टोइड मसल है, ठीक है, ये मैंडिबल बोन है और ये हमारे मिड लाइन है, ठीक है, और ये ट्रेपेजियस बोन है और ये क्लेविकल बोन है, ठीक है। अब देखिए खुद ही देखिए जो स्टेर्नोक्लीरोमास्टोइड मसल का जो ये आगे का पार्ट है वो एंटीरियर पार्ट है, तो इस ट्रायंगल को क्या नाम दे दिया, हमारे इस पूरे ट्रायंगल को एंटीरियर ट्रायंगल नाम दिया। एंड ये जो स्टेर्नोक्लीरोमास्टोइड मसल का जो पीछे की साइड जो ट्रायंगल प्रेजेंट है पोस्टीरियरली, तो इस ट्रायंगल का क्या नाम दे दिया, पोस्टीरियर ट्रायंगल नाम दे दिया, ठीक है। और क्या होता है ये कि यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खींचने पर हम देखते हैं कि जो इस डायगैस्ट्रिक मसल होती है और जो ओमोहायोइड मसल होती है एंटीरियर ट्रायंगल को 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देती है। कौन कौन से, वो एक होता है सबमेंटल, यानी ये जो मैंडिबल के नीचे एक सबमेंटल एरिया होता है, और जो सबमेंटल एरिया में जो ट्रायंगल प्रेजेंट है उस ट्रायंगल का क्या नाम है, सबमेंटल ट्रायंगल। एंड जो, ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल ही हो गया एंटीरियर वैली का, एंटीरियर ट्रायंगल का। एंड सेकंड ट्रायंगल जो होगा वो भी, यानी एंटीरियर, एक तो ये हो गया, 1 2 3 4 एंड 4 ट्रायंगल होंगे। एंड ये जो सेकंड ट्रायंगल है हमारा वो एंटीरियर पोस्टीरियर वैली ऑफ द डायगैस्ट्रिक के बीच में प्रेजेंट है, तो इस ट्रायंगल का क्या नाम हुआ, डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड ट्रायंगल, इसका नाम कैरोटिड ट्रायंगल। इसका नाम कैरोटिड ट्रायंगल क्यों रखा, क्योंकि यहाँ इस ट्रायंगल के अंदर ना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दोनों होती हैं, तो इसीलिए इसके स्पेसिफिक फीचर इंटरनल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का होना है, तो इसीलिए इस ट्रायंगल का नाम क्या है, कैरोटिड ट्रायंगल, ठीक है। अब जो फोर्थ ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का नाम है मस्कुलर ट्रायंगल, ठीक है। जो मस्कुलर ट्रायंगल होता है इसमें मेनली जो होती है ना वो उसमें इंफ्राहायोइड मसल होती है मेनली, यानी जो मस्कुलर ट्रायंगल होगा उसमें मेनली इंफ्राहायोइड मसल होंगी, और इसलिए इसका कंटेंट भी मसल होती है, एंड इसी फीचर के कारण इस ट्रायंगल का नाम मस्कुलर ट्रायंगल का रखा जाता है, ठीक है। और ये वाला है हमारा ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, ठीक है। ऑक्सीपिटल ट्रायंगल क्यों ऑक्सीपिटल नाम रखा, क्योंकि ऑक्सीपिटल बोन के जस्ट नीचे की साइड है, तो इसलिए इसका नाम ऑक्सीपिटल ट्रायंगल रखा। अब ये लास्ट वन जो ट्रायंगल बचा है पोस्टीरियर ट्रायंगल का पार्ट, इसे कहते हैं सब क्लेविकुलर ट्रायंगल, ठीक है। क्यों सब क्लेविकुलर, क्योंकि जस्ट क्लेविकल बोन के जस्ट पीछे की साइड होता है, इसीलिए इसका नाम सब क्लेविकुलर ट्रायंगल रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ ट्रायंगल्स के बारे में। हम जो ट्रायंगल्स को ना पूरे यानी एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रायंगल को 2 वीडियो में ख़त्म करेंगे, और इन 2 वीडियो से आप चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ट्रायंगल्स में, आपको सारे का सारा जो क्वेश्चन है ना, आप सारे के सारी जो थ्योरी हुई एंड एवरीथिंग आप इन 2 वीडियो से आप सब चीज़ लिख लोगे, एंड आसानी से आसानी से याद रख इजीली तुम हम सबके सब याद भी रख सकेंगे कि क्या क्या चीज़ है। डायग्राम जो है एक कॉमन डायग्राम तो ये सभी ट्रायंगल में हम बना सकते हैं, ठीक है। एक आएगा हमारा कंटेंट का डायग्राम, तो कंटेंट का डायग्राम हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा, यानी और बाउंड्री का डायग्राम
यानी बाउंड्रीज होंगी, बाउंड्री, ये बाउंड्रीज का जो जो बाउंड्री है हमारी ट्रायंगल्स ऑफ द नेक की, जो सबके सारे के यानी सारे ट्रायंगल्स की बाउंड्री हमें इसी एक डायग्राम से हमें सॉल्व करनी है। यानी इसी एक डायग्राम से हमें सबमेंटेड ट्रायंगल की भी बाउंड्री लिखनी है, डायगोस्ट्रिक की भी बाउंड्री लिखनी है, कैरोटिड की भी लिखनी है, और ये मस्कुलर की भी लिखनी है, ऑक्सीपिटल की भी लिखनी है, सब क्लेविकुलर की ट्रायंगल की भी लिखनी है। अब क्या होगा, ठीक है, अब हमें बाउंड्रीज में, अब क्या इसमें बाउंड्रीज में हमें एक चीज़ तो हमें इस चार्ट से सिंपली क्लियर हो रही है, क्या कि कौन सी मसल एंटीरियर साइड है, कौन सी पोस्टीरियर साइड है, कौन सुपीरियर है, कौन इन्फीरियर है। क्या क्लियर नहीं हो रहा इसमें, तो ठीक है, 4 पॉइंट तो क्लियर हो गए। कौन कौन से, एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, सुपीरियर क्या है, इन्फीरियर क्या है। ये चीज़ तो हमारी जो सारे इस चार्ट से सबके सब लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे डायगेस्ट्रिक मसल है, डायगेस्ट्रिक मसल का जो एक तो एंटीरियर से इन्फीरियर साइड में जा रहा है, तो एंटीरियर इन्फीरियर बाउंड्री, तो एंटीरियर इन्फीरियर बाउंड्री कौन बनाती है, हमारी एंटीरियर वैल्यू ऑफ द डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल की जो एंटीरियर वैल्यू ऑफ द यानी जो डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल की जो एंटीरियर इन्फीरियर बाउंड्री को कौन बनाता है, वो बनाती है हमारी एंटीरियर वैल्यू ऑफ द डायगेस्ट्रिक। एंड जो डायगोस्ट्रिक ट्रायंगल की जो पोस्टीरियर इन्फीरियर बाउंड्री जो होता है, वो कौन बनाता है, हमारा पोस्टीरियर टू इन्फीरियर जा रही है ना, तो पोस्टीरियर इन्फीरियर बाउंड्री कौन बनाता है, पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ द डायगेस्ट्रिक मसल। एंड सुपीरियर बाउंड्री कौन बनाता है, हमारा मैंडिबल बोन बनाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सभी का वो लिखना है हमें, यानी क्या उसकी बाउंड्रीज होंगी, क्या क्या, यानी कैसे कैसे क्या क्या उसकी बाउंड्रीज होंगी। तो ये सब के सब हमें इस डायग्राम से इजीली लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, तो अब हमारा, अब इसमें अब हम रूफ, अब इसमें 2 चीज़ बच रही हैं, क्या, इसका रूफ क्या है और कंटेंट, रूफ क्या है और इसका फ्लोर, ये 2 चीज़ें हम कैसे याद रख सकते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं बताता हूँ क्या है। पहले हम ट्रायंगल्स का नाम लिख देते हैं। पहले ट्रायंगल्स है, ये हमारा सबमेंटल ट्रायंगल, सेकंड है डायगोस्ट्रिक ट्रायंगल, ये गलती से ये रह गया, थर्ड है कैरोटिड ट्रायंगल, फोर्थ है हमारा मस्कुलर ट्रायंगल, फिफ्थ है हमारा ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, सिक्स्थ है हमारा सब क्लेविकुलर ट्रायंगल, और ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल का नाम, ये है हमारे एंटीरियर ट्रायंगल का पार्ट है। एंड ये दोनों जो होते हैं हमारे पोस्टीरियर ट्रायंगल का पार्ट है, ओके। तो ट्रायंगल्स के नाम हो गए। अब क्या होता है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, और ये हमारा सी पॉइंट है, ठीक है। सी पॉइंट में क्या है, अब जो हमारे एंटीरियर ट्रायंगल्स होते हैं ना, उसमें मेनली टू टाइप की मसल पार्टिसिपेट करती हैं। फर्स्ट इज सुप्राहायोइड मसल और इंफ्राहायोइड मसल। तो सुप्राहायोइड मसल कौन कौन सी है हमारी, सुप्राहायोइड मसल है हमारी पहले तो कौन कौन सी, टू टाइप की मसल होती हैं, तो कौन कौन सी, एक होती है इसमें सुप्राहायोइड, सुप्राहायोइड मसल कौन कौन सी, इसमें 4 मसल आती हैं, कितने आती हैं, 4। तो 4 मसल कौन कौन सी है इसमें, पहले डायगेस्टिक, सेकंड है हमारी स्टाइलोहायोइड,
थर्ड है हमारी माइलोहायोइड, फोर्थ है हमारी जीनियोहायोइड। तो ये हमारी सुप्राहायोइड मसल होती है। सुप्राहायोइड मसल कौन सी? 4 होती हैं, ये डायगेस्टिक, स्टेलोहायोइड, माइलोहायोइड, जीनियोहायोइड, ठीक है। और सेकंड है हमारी इंफ्राहायोइड मसल। इंफ्राहायोइड मसल ये भी हमारी कितनी होती है? 4 होती हैं। 4 कौन कौन सी? एक स्टर्नोथायरॉइड, फर्स्ट है हमारी स्टर्नोथायरॉइड, सेकंड है हमारी स्टर्नोहायोइड, थर्ड है हमारी थायरोहायोइड, फिफ्थ है हमारी ओमोहायोइड, ठीक है। तो ये हमारी मसल होती है, 4 मसल, ठीक है। तो अब हम पूरे के सारे जितने भी बाउंड्रीज का कंटेंट, सब चीज़ हमारे इसी चार्ट से, इतने से हम सारी सारी बाउंड्रीज को लिख सकते हैं। बताता हूँ कैसे। देखिए अब क्या है हमारे जो सुप्राहायोइड मसल है, ये सुप्राहायोइड मसल जो होती है कहाँ पर होंगी? ये मैन यानी हायोइड, ये हायोइड बोन है हमारी, ये हायोइड बोन से जो ऊपर की साइड होंगे वो सुप्राहायोइड मसल होंगे, और जो नीचे की साइड होंगे वो इंफ्राहायोइड मसल होंगी, ठीक है। और इस देखिए डायग्राम में देखिए, ठीक है। इस सॉरी मसल है यहाँ पर, इस मसल को कहते हैं स्टेलोहायोइड, स्टेलोहायोइड, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखिए, ठीक है। इस डायग्राम में हमारे कौन कौन सी मसल, यानी अब क्या होगा, जो हमारी सुप्राहायोइड मसल है, यानी जो सुप्राहायोइड मसल है मैंडिबल से ऊपर होंगी, और इंफ्राहायोइड जो मसल होंगी वो मैंडिबल से नीचे की साइड होंगी। तो जो ऊपर की साइड हमारी, ऊपर की ये किस चीज़ का पॉइंट है? ये हमारा एंटीरियर ट्रायंगल का पॉइंट है, ठीक है। तो जो हमारे एंटीरियर ट्रायंगल में जो सुप्राहायोइड जो मसल होंगे वो कौन से ट्रायंगल में पार्टिसिपेट करेंगे? वो उन ट्रायंगल में तो पार्टिसिपेट करेंगे जो सुप्राहायोइड मसल के जो ऊपर की साइड है, यानी ऊपर प्रेजेंट है सुप्राहायोइड मसल, उन्हीं में तो पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि सुप्राहायोइड मसल डाउनवर्ड थोड़ी जाती है, यानी जो मैंडिबल बोन से वो नीचे की साइड थोड़ी चली जाएगी, वो ऊपर की साइड रहेगी। तो यानी सुप्राहायोइड मसल में यानी सुप्राहायोइड जो मसल होगी वो कौन से ट्रायंगल में पार्टिसिपेट करेगी? जो हायोइड बोन से ऊपर की साइड है। ऊपर की साइड कौन कौन से है हमारे? एक हमारा है ये सबमेंटल ट्रायंगल, और सेकंड है हमारा डायगेस्टिक ट्रायंगल, और इसके लेटरली प्रेजेंट है हमारा कैरोटिड ट्रायंगल। तो ये 3 ट्रायंगल हमारे इन 3 ट्रायंगल में हमारे कौन से मसल पार्टिसिपेट करेंगे फ्लोर में, यानी कौन से सुप्राहायोइड मसल ये पार्टिसिपेट इन तीनों ट्रायंगल में हमारे सुप्राहायोइड मसल पार्टिसिपेट करेंगी। और अब ये देखते हैं कौन सी मसल फ्लोर बनाएंगी, ठीक है। अब इस डायग्राम में ये देखो कि कौन सी मसल पहले यूज़ हो चुकी है, कौन सी यूज़ हो चुकी है। ये तो डायगेस्टिक हो चुकी है, एक स्टेलोहायोइड हो चुकी है, कौन सी बची हुई है? ये 2 मसल बची हुई हैं। कौन सी? एक तो हमारी बची हुई है माइलोहायोइड, और एक बची हुई जीनोहायोइड। तो ये दोनों जो मसल होती है ना, ये दोनों बाउंड्री यानी ये दोनों मसल जो होती है फ्लोर बनाती हैं, ये इन तीनों ट्रायंगल्स का। किन तीनों का? ये सबमेंटल ट्रायंगल का बनाएंगे, डायगेस्टिक ट्रायंगल का बनाएंगे, कैरोटिड ट्रायंगल का बनाएंगे। इन तीनों का क्या बनाएंगे? फ्लोर बनाएंगे ये दोनों मसल, ठीक है, ठीक है, समझे। और क्या है, अब आती है हमारी इंफ्राहायोइड मसल के बाद ठीक है, और कुछ भी, ठीक है। तो अब आती है इंफ्राहायोइड मसल के बाद। तो इंफ्राहायोइड मसल जो होगी वो जो हायोइड बोन से नीचे की साइड प्रेजेंट होगी, इन्फीरियरली प्रेजेंट होगी। तो क्या है, तो इन्फीरियरली प्रेजेंट होगी। तो इन्फीरियरली कौन से ट्रायंगल होते हैं हमें, जो इन्फीरियरली जो होते हैं, इन्फीरियरली में कौन सी मसल हमारी यूज हो चुकी है? एक तो हमारी ओमोहायोइड यूज हो चुकी है, ठीक है।
एक हमारी ओमोहायोड यूज हो चुकी है, ठीक है। और ओमोहायोड यूज हो गया, और ये सेकंड, और ठीक है मसल सिर्फ एक ओमोहायोड मसल यूज हुई, ठीक है। और ये तीनों जो मसल हैं ये हमारी इसकी बाउंड्रीज में यूज नहीं हुई, तो ये तीनों मसल क्या बनाएंगे, इसका फ्लोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्लोर बनाएंगे, समझे? यानी जो मसल जिसमें यूज नहीं हुई वही उसका फ्लोर बना देगी, ठीक है। और जैसे कि सुप्राहायोड में कौन कौन सी नहीं हुई? माइलोहायोड और जिनोहायोड, तो ये हमारे इन तीनों का ट्रायंगल बना देगी। और इसमें मस्कुलर में क्या है? सिर्फ एंटीरियर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो मस्कुलर ट्रायंगल, अब ये लास्ट बच रहा है हमारा, मस्कुलर में कौन सा ट्रायंगल है? तो मस्कुलर में हमारे एक ही मसल यूज हुई है, इंफ्राहायोड। तो होमोहायोड की, इंफ्राहायोड मसल की एक ही मसल यूज है, ओमोहायोड। तो ओमोहायोड को हटा दो तो कौन सी मसल बचती है? जो तीन बचती हैं, तीनों मसल क्या बनाएंगे? हमारे फ्लोर बनाएंगे, ठीक है, समझे? अब क्या, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अब फ्लोर। फ्लोर हो गया, अब आता है रूफ। देखिए रूफ में हमें हमेशा मोस्टली 3 पॉइंट में हमें आंसर देना पड़ता है, यानी 3 में हर एक किसी में 3 पॉइंट ही लिखे जाते हैं। क्या? स्किन, उसके नीचे सुपरफिशियल फेजिया होगा, उसके नीचे डीप फेजिया होगा। और जो भी चेंजेस, यानी अब इन्हीं लेयर्स में चेंजेस आते जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब इस ट्रायंगल्स में क्या चेंजेस आएंगे? जो ट्रायंगल ऑफ द नेक है ना, उसमें जो एक मसल ऐड हो जाती है सुपरफिशियल फेजिया में, कौन सी? प्लेटिस्मा मसल। तो जो हमारे जो सारे के सारे एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रायंगल को कवर कर लेती है, तो उसमें सुपरफिशियल फेजिया में हमें प्लेटिस्मा मसल लिखनी है। तो क्या क्या लिखना है हमें? फर्स्ट हमें लिखना है हमारा स्किन लिखनी है, उसके बाद सुपरफिशियल फेजिया लिखना। सुपरफिशियल फेजिया में कौन सी? डीप, एक तो हमारा प्लेटिस्मा मसल डाल देनी है, और प्लेटिस्मा मसल डाल देनी, उसके बाद डीप फेजिया लिख देना, ठीक है। ये 4 पॉइंट में आंसर देना है। और एक चीज़ और, जो हमारा कैरोटिड ट्रायंगल होता है ना, इसमें एक्स्ट्रा मसल भी होती हैं कुछ। वो हम जब कैरोटिड ट्रायंगल के जो कंटेंट का जो डायग्राम, कंटेंट को जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। उसमें जो फ्लोर में होती हैं, ठीक है, फ्लोर में एक्स्ट्रा मसल होती हैं, उन फ्लोर की जो एक्स्ट्रा मसल है वो मैं जब हम कंटेंट का जब वीडियो पढ़ेंगे, जब कंटेंट का जब हम मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, तो आप उसमें जाके देख लेना। तो ओके, तो जो अब वन थिंग मोर, जो सुप्राहायोड और इंफ्राहायोड मसल है, इन्हें याद रखने के लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जो सुप्राहायोड मसल है उन्हें याद रखने के लिए DSMG बैंक होती है, उस बैंक का नाम है DSMG। तो उस बैंक के नाम से आप याद रख सकते हैं इसे। D मतलब स्टाइगेस्ट्रिक, S मतलब स्टाइलोहायोड, M मतलब माइलोहायोड, एंड G मतलब जीनोहायोड। अब आते हैं इंफ्राहायोड मसल के लिए। इंफ्राहायोड मसल को याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, याद रख लोगे, बताऊँ कैसे। ये हमारे स्टर्नम, ठीक है, यानी, और ये है हमारी थायराइड ग्लैंड, एंड ये हमारे हाइट पार्ट, ठीक है। तो हमारी एक मसल होगी हमारी स्टर्नम टू थायराइड वो, ठीक है। 1 मिनट, स्टर्नम, थायराइड एंड हार्ट, सॉरी, ये ऊपर हाइड होती है, नीचे थायराइड, ठीक है। ये ऊपर थायराइड, ये हमारी स्टर्नम होगी, हाइड वन होगी, थायराइड वन होगी, ठीक है। एक मसल जो है स्टर्नम टू हाइड, एक मसल होगी स्टर्नम टू थायराइड, और एक मसल होगी थायराइड टू हाइड वन, ठीक है। तो अब इनका नाम कैसे याद रखेंगे? जैसे कि स्टर्नम का यूज़ कर, स्टर्नम वाले पार्ट का हमें करना है स्टर्नो, जो इनिशियल वाला जो पार्ट होगा ना, उसे वो यूज़ कर लेना है। तो क्या होगा? स्टर्नो
फर्स्ट मसल का होगा स्टर्नो हायोइड, सेकंड का स्टर्नो थायरॉइड और थर्ड का थायरो हायोइड। ओके, और लास्ट मसल को तो आप इसीलिए याद रख सकते हैं। तो ये वाली मसल कौन सी है हमारी, ये वाली मसल है हमारी, ये वाली मसल है हमारी, ये वाली मसल है हमारी ये, एंड थायरोहाइड ये वाली मसल है ये, और लास्ट वाले को तो आप डायग्राम के थ्रू रिमेंबर रख सकते हैं। ठीक है, ओके बाय। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरे ये पढ़ाने का तरीका थोड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, एंड अपने फ्रेंड्स को भी बोलना कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड प्लीज़ शेयर करना। ओके बाय।